राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब ऊपर से भगवान ब्रह्म की आकाशवाणी हुई तो सबको सांत्वना मिली। तो क्या हुआ कि गगन ब्रह्म बानी सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। जब आकाशवाणी अपने कानों से सुनी तो देवता लोग प्रसन्न हुए और उनके मन वापस हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी माता से कि अब परेशान मत हो, प्रभु की आकाशवाणी हो चुकी है, उनका वचन मिथ्या तो होता नहीं है, इसलिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। समय लगेगा, समय पाकर के काम सब होगा। तो और सभी देवताओं से कहा कि तुम सब लोग क्या करोगे कि निज लोग कहीं बिरंचिगे, देवन इह सिखाए, बानर तन धरि धरि मही, हरिपद से वह जाए। अब तुम लोग क्या करोगे, जो जिस लायक है वैसे बानर का रूप, भालू का रूप बना करके पृथ्वी पर जाओ और जब प्रभु अवतरित हो तब तक उनकी प्रतीक्षा करो और उनके आने पर उनकी सेवा में लग जाओ। तो बन चढ़ दे धरी छिटिमाही, आए बनचर बन करके आए। बड़ा प्रताप है उनमें, क्योंकि देवताओं की बात ही अलग है। कोई साधारण बानर छोड़ो, देवता लोग बानर बने हैं, उनके पास अतुलित बल है और प्रभु के आने की रास्ता अब बाट निहार रहे हैं। हे प्रभु कब आप आएंगे, कब आएंगे, हमारी इच्छाएं को कब पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से बहुत दिन बीते। अब इधर एक बात और, महाराजा दशरथ वही अयोध्यापुर के नरेश हुए तो उनके 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महाराज दशरथ बड़े धर्मवान हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति और सारंग पानी। हृदय में भक्ति है और हाथ में धनुष बाण धारण करने वाले, अर्थात धनुष विद्या में निपुण, युद्ध कला में पूर्ण निपुण। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ सब कुछ है, परंतु उनके पास संतान का दुख है। 3 रानियों में किसी के संतान नहीं है। इसके बारे में इनको बड़ी चिंता हुई और वो वशिष्ठ जी के पास गए। अब बड़ा उदास होकर के, बड़ा दीनहीन होकर के गुरु वशिष्ठ ने अपनी व्यथा सुनाई। कहा गुरुदेव, चौथापन हमारा आज आ गया है, कोई संतान हमारे है नहीं। आगे सूर्यवंश की नाव को खेलने वाला कौन है, कोई है? नाव सूर्यवंश की क्या यहीं से डूब जाएगी? तो निजे दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तो कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। गुरु जी ने सांत्वना दी, कहा परेशान मत हो, ऐसी बात नहीं है कि आप संतान ही रहेंगे। आपके लिए एक संतान की बात करते हैं, आपको संतानें होंगी। कि धरहु धीर
हुई हैं शुद्ध चारी। चार पदार्थ कहे जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो चार और चार ही वेद हैं। तो तुम्हारे चार पुत्र होंगे, वेदों के तत्व होंगे। सभी प्रकार की जो पदार्थ, चारों पदार्थ आपके हाथों में होंगे। ऐसा कहकर के गुरु वशिष्ठ ने क्या किया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। उस समय श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ थे। कोई भी पुत्रेष्ठ यज्ञ की अगर कामना करता था तो श्रृंगी ऋषि बुलाए जाते थे और उसकी यज्ञ को सफल करते थे। तो यही वशिष्ठ ने सोचा और श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी की, सब व्यवस्था की गई। विधिवत यज्ञ का आवाहन हुआ, यज्ञ शुरू हुआ। तो भक्ति के साथ यज्ञ जब संपन्न हुई तो कहते हैं कि भगति सहित मुनियाहुत दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। जब भक्ति के साथ यज्ञ का यज्ञ की पूर्ण हुई, उसकी पूर्णाहुत हुई, तो अग्नि भगवान बहुत प्रसन्न हुए और एक कटोरे में चरु हव्य लेकर के उपस्थित हुए और बताया कि इस हव्य को अपनी रानियों में बेथायु उचित बांटना। जिसको जो उचित है उसको वैसे ही भाग से आपको बांटना है। तो वहां पर गए, जब उसको बताया, समझाया गुरु वशिष्ठ ने कि इसको इस प्रकार से आपको करना है। तो वहां पर रानियों के बीच में जब पहुंचे, आधा भाग कौशल्या को दिया, उस हव्य का आधा भाग कौशल्या को दिया और जो बचा उसके दो भाग किए। दो भाग किए तो एक भाग कैकेयी को दिया, फिर ये आधा जो चौथाई भाग जो बचा उसके दो भाग फिर बनाए। और उस दोनों भागों को एक कैकेयी को दिया, एक कौशल्या को दिया। और वही दोनों भाग कौशल्या और कैकेयी ने दोनों सुमित्रा को दे दिए। एक भाग कौशल्या ने, एक भाग कैकेयी ने, जो दोनों भाग दिए, दोनों भागों को क्रमशः दे दिया। इस प्रकार से अब तीनों रानियां गर्भवती हुई। अब दो भागों से है, इसलिए सुमित्रा माता दो पुत्रों की माता बनी। तो कहते हैं कि जब समय गर्भवती हुई तो मंदिर मह सब राज हिरानी, शोभाशील और तेज की खानी। अब देखिए रानियों में कौन कौन से गुण हैं। शोभाशील और तेज क्रमशः है। भगवान राम कहते हैं जय राम शोभा राम, तो माता कौशल्या शोभायुक्त है। कैकेयी शील युक्त है, भरत के जैसा शीलवान कोई नहीं हुआ। कैकेयी शील युक्त है और तेजवान सुमित्रा दो पुत्र हुए। इसीलिए कहते हैं मंदिर मह सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। और जिस दिन से गर्भ में आए, अरे क्या कहना है, नई नई कोमल कोमल पत्तियों से वृक्षों की शोभा बढ़ रही है, कुसुमित हो रहे हैं, सरजू निर्मल जल हो गया है, बढ़िया मन मन शीतल हवा बह रही है। वो समय आया, वो समय कौन था जब प्रभु का अवतरण हुआ
कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र का महीना है, नौमी तिथि है शुक्ल पक्ष की, और अभिजित मुहूर्त है, बीच का समय है मध्य दिवस। न ज्यादा गर्मी है न शीत है। ऐसा जब अवसर देवताओं ने देखा तो वहां पर और कहा कि इस समय प्रभु का अवतरण होना है, तो सर्वप्रथम पहले उनकी स्तुति की। स्तुति करने के बाद जिस समय वो अपने अपने घर को गए, भगवान का अवतरण हुआ। क्या हुआ, कैसे अवतरण हुआ? चतुर्भुजी रूप में माता कौशल्या को सामने अपना रूप दिखाया और कहा, और मां कहकर के संबोधन किया। माता कौशल्या ने देखा क्या है, उनकी आंखें खुली रह गई। सब कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। है कैसे? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा और निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी। जब ये रूप देखा तो माता कौशल्या चकाचौंध हो गई और कहने लगी कि कहा दुई कर जोड़ी अस्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता, माँ गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भरता, तो करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिहि गावहि श्रुति संता, तो सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। और कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। आप कैसे हैं? आपके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांडों की गिनती कही जाती है, और आप हमारे उदर में उधर से निकले हैं। तो ये सुनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? मम उर्सो बासी, आप हमारे उर्स में अंदर में रहते थे, कि या उपहास, इसको लेकर हंसी उड़ाएंगे लोग। तो सुनत तो धीर मति थिर न रहे। जब इतना ज्ञान देखा तो प्रभु मुस्काए। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, और चरित बहुत विध कीन चाहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जिस प्रकार सुत प्रेमल है। कहा माता जी बताओ आपको किस कैसा अच्छा लगता, मैं क्या करूं? तो कहा आप पुत्र बन करके आए हैं महाराज, तो पुत्र बनिए। तो पुत्र बने। कहा माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, और कीजे सुलीला अति प्रियशीला, या सुख परम अनुपा। तो जब बच्चे बने तो रोए नहीं। तो कहा ऐसा है, बच्चे बने हो तो रो। तो जब बच्चा होता है तो रोता है पहले। कहा माता जी मैं कभी रोता ही, मैंने कभी रोया नहीं, रोने की आदत नहीं, कैसे रो? कहीं नहीं, बच्चा बने हो तो तुमको रोना पड़ेगा। तो कहा सुनी बचन सुजाला रोदन ठाला, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेल पर भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार,
निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। आज प्रभु भाई हमारे श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।